गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पुनः इस पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्या है कि मनुष्य का जो जीवन है उसमें दांत बहुत ज़रूरी है, टीथ बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए, टीथ की समस्या उनसे पूछिए जिनके दांत नहीं होते, है ना। जीवन में दांतों से सुंदरता आती है, चेहरे की सुंदरता केवल दांतों से आती है। और दांत को अगर हम ध्यान से देखें तो ये मनुष्य में जीवन में दो बार आते हैं। एक बचपन में आते हैं और एक जब प्लस आप 10 इयर्स के होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आते चले जाते हैं, और टोटल 32 दांत। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दांतों पे हम लोग दांतों की सफाई कैसे करें, किस तरीके से हमें दांतों पे ध्यान रखना है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण, बॉडी के सभी पार्ट्स महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन दांत से हमारे चेहरे की सुंदरता बनती है, इसलिए दांतों को अति होते हैं। हम लोग बात करेंगे एक टीथ की। ऐसे, और यहीं से कैप्टीज, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं इस तरीके की दांत है, और ये इसको इंडिकेट कर देते हैं। और ये स्माइली दांत तब कहलाता है जब पूर्णतः स्वस्थ होता है। स्वस्थ कैसे होगा? साफ होगा, किसी तरीके के बैक्टीरिया नहीं होंगे, किसी तरीके का उसमें कोई इन्फेक्शंस नहीं होगा, किसी तरीके से उसमें कोई भी मतलब इन्फेक्शन या हॉल टाइप का नहीं होगा, मतलब इन्फेक्टेड नहीं होगा, बिल्कुल स्वस्थ होगा, तो वो कहलाएगा हमारा स्वस्थ टीथ। तो ये टीथ है। टीथ का ऊपरी भाग जो यहाँ देखेंगे, ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर के ये पोर्शन आपका क्राउन कहलाएगा। CROWN। क्राउन मीन्स होता है मुकुट। तो ऊपरी हिस्सा, टीथ का ऊपरी हिस्सा मुकुट कहलाता है। यहाँ मिडिल वाला जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं हम नेक। NECK। नेक मीन्स होती है गर्दन, तो ये गर्दन वाला पार्ट्स कहलाता है। ये तो टू रूट दिखाई दे रहा है, ये जाके आपके रूट्स कहलाते हैं। रूट में तो होता है जड़ें। तो इस तरीके से ये जो आपका ये टीथ होता है। टीथ की सबसे ऊपर, टीथ जो बनता कैसे है, ये टीथ जो है हमारे कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है, जो जबड़े के ऊपरी वाले हिस्से में, ऊपरी के हिस्सा जो होता है उसमें जाकर के सेट होता है, और निचले उसमें सेट होता है। आपको बता दें कि जो जबड़ा होता है, जबड़े का हम निचले हिस्सा ही हमारा मूवमेंट करता है, ऊपरी हिस्सा कभी मूवमेंट नहीं करता है। अगर हम खाना खाते हैं तो नीचे हिस्सा हिलता है, लेकिन बाकी नहीं। तो नीचे वाला जो ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ये सभी आपके ये गम्स जो हैं यहाँ से लगे होते हैं, ये गम्स में जुड़ा हुआ होता है। ये पार्ट आपका गम्स कहलाता है। गम्स मीन्स होता है मसूड़े। तो मसूड़े वाले पार्ट्स में ये अंदर धंसा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन दांत चमकते क्यों हैं? एक दांत के ऊपर एक कवर होता है जिसे हम बोलते हैं एनेमल। ये जो पार्ट्स होता है एनेमल, जो एनेमल है, एनेमल, तो ये एनेमल से एक पार्ट्स होता है जो आपका, ये भी एक तरीके के फास्फोरस नुमा होता है, जो ये एनेमल के दांत के ऊपर ऊपरी एक परत बना देता है। जब ये परत बना देता है तो ये शाइनिंग होता है, और एक एनेमल जो है अब दांत के ऊपर जो कवर लगता है, ये पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा कठोर होता है। इससे कठोर कुछ होता ही नहीं है। हड्डियों में सबसे ज़्यादा कठोरपन एनेमल में होता है। तो एनेमल, इसके ऊपर परत चढ़ी होती है, और इस परत के कारण ही हमारा जो दांत होता है वो शाइनी होता है, चमकता है, एकदम वाइटी होता है, ठीक है ना। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के कौन कौन से पाए जाते हैं मैं आपको बता दूं। नंबर 1, इंसाइजर। सबसे पहली बात करें हम इंसाइजर की, तो इंसाइजर में दूसरा हमारा होता है इंसाइजर के बाद हम बात करते हैं कैनाइन। इंसाइजर, कैनाइन। नेक्स्ट तीसरा होता है हमारा प्रीमोलर, PREMOLAR, प्रीमोलर। फिर होता है चौथा हमारा होता है मोलर, ठीक। तो ये 4 प्रकार के टीथ होते हैं। नंबर 1 इंसाइजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3
प्रीमोलर, नंबर 4 मोलर। ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य के माउथ में पाए जाते हैं और टोटल 32 जो दांत होते हैं, 32, ये 32 दांत हमारे यंग स्टेज में जाते जाते 32 हो जाते हैं। और लास्ट में एक और दांत निकलता है जिसे हम अकल की दाढ़ बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये बात हो रही है। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो दांत की जो सुरक्षा होती है वो एनेमल के कारण होती है। एनेमल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सबसे कठोर होता है। दांतों के ऊपर वाइट कलर का चमकीला पदार्थ होता है जो इसको ऊपर कवर करके रखता है और दांत की सुरक्षा करता है, पूर्णतः दांत की सुरक्षा करता है। एनेमल्स जो है कठोर होने के कारण ये जो इसमें एनेमल बनता कैसे है, देखिए इसमें जो बनता है ये 2 प्रकार के बनता है। एनेमल्स जो बनाया जाता है, एनेमल जो बॉडी के अंदर बनता है तो कैसे बनता है, इसको एनेमल 2 प्रकार का बनता है। 96% इसमें 96% हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स होता है। हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स होता है। ये भी एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं, ये जैसे कैल्शियम का होता है, कैल्शियम टाइप का होता है इसका। तो इसका जो एपेटाइटिस होता है, इसका अगर हम फार्मूला देखें इसका केमिकल फार्मूला देखें तो इसका केमिकल फार्मूला होता है CA10। CA इसको देखेंगे तो इसका जो केमिकल फार्मूला हम जानते हैं तो नॉर्मली CA10 और PO4 का होल 6, ठीक है, होल 6 होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें OH का होल ट्वाइस। ये जो CA10 PO4 का होल 6 और OH का होल ट्वाइस, ये इसका एनेमल का केमिकल फार्मूला होता है। बहुत ध्यान रखिए बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बनता कैसे है। तो 96% जो है हाइड्रोक्सी एपेटाइटिस से मिलकर के बनता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है CA10 PO4 का होल 6 और OH का होल ट्वाइस। 4% इसमें शेष जो 40% जो 4% होता है ये आपका वाटर होता है इसमें, प्लस कार्बनिक होता है, कार्बनिक एसिड। ये तो ये 40% ये कार्बनिक अम्ल होता है। इनसे मिलकर के ये बना होता है। एनेमल का काम ये होता है दांत की सुरक्षा करना। देखिए अगर दांत नहीं होंगे ना तो आदमी सुंदर नहीं रहेगा और बोलने में स्वस्थ वाइज नहीं, क्योंकि हवा निकलती रहेगी, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे, तो इसलिए एनेमल जो है आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मिलकर बनता है और ये इस तरीके से में होता है। क्लियर है? अच्छा, दांतों की हम सुरक्षा कैसे रखें, ये तो एनेमल की बात हो गई। दांतों की हम किस तरीके से इसको सुरक्षा रखा जाए, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए। अच्छा मान लीजिए नहीं साफ करते तो हम क्या करें। जनरली होता क्या है, हम लोग खाना खा लेते हैं और खाना जब हम लोग खा लेते हैं, शाम को खाना खाया और खाना खाने के बाद थोड़ा पानी पी लिया, और पानी जब हम पीते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी खाना खाएं तो उसके आधे घंटे के बाद और या पौन घंटे के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि खाना खाया और उसके बाद हम तुरंत हमने उसको लिया एक गिलास या 2 गिलास उसको पी गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, डाइजेशन सही करने के लिए हमें आधे घंटे के बाद, खाना खाने के आधे घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। हल्का खुला गुड़ कर सकते हैं लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है, क्यों पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाते हैं तो हमारा जो सलाइवा है, लार में एंजाइम्स जो टाइलिन एंजाइम्स जो पाया जाता है वो पाचन क्रिया के समय वो अच्छी तरह वर्क कर सके। इसलिए अगर पानी पी लेंगे तो उसमें भर जाएगा, पानी तो मिक्स इतना नहीं हो पाता, इसलिए वो डाइजेशन सही नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें पानी को आधे घंटे के बाद पीना चाहिए। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं दांतों पे। तो जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद अगर हमने दांत को अच्छी तरह खाना खा लिया और दांतों को साफ नहीं किया तो जनरली क्या होता है, 90% लोग ऐसे ही सो जाते हैं, शाम को नहीं करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो कैविटीज़ है ये वाली, ये जो गम्स है, इनके बीच में बहुत सारा दूसरा भी दांत यहीं से जुड़ा होगा इस तरीके से ऐसे करके। तो इनके बीच में जो है एक फूड्स जो है उसमें फंस जाता है। जब यहाँ फूड के पार्टिकल्स हैं, खाने के पार्टिकल्स जब इसमें फंस जाएंगे तो यहाँ पर सड़न पैदा हो जाएगी।
भाई 12 घंटे तक लगातार आप सुबह सोते रहेंगे, माउथ में लार बनेगी, जिसके कारण यहाँ बैक्टीरिया पनप जाएगा और ये सड़न उत्पन्न होती है। और जैसे ही सड़न इसमें उत्पन्न होगी तो मुंह से तो स्वाभाविक बदबू आनी है, लेकिन यहाँ पर ये इसमें ये यहाँ पर ये घाव उत्पन्न कर, इसमें हॉल उत्पन्न कर देंगे, सड़न पैदा कर देंगे, यहाँ पर सड़न पैदा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से टीथ में जो है सड़न पैदा, और जगह जगह आपको मतलब काला काला हो जाएगा, तो ये सड़न उत्पन्न हो। हमें करना क्या, इसलिए होता क्या है कि जो लोग को सुबह पेस्ट करते हैं, है ना, और शाम को नहीं करते हैं, तो रात भर ये खाना बना रहता है, सड़न होती है, और जिसके कारण ये दांत जो है हमारा खराब हो जाता है। और कम से कम उम्र में ही कई दांत उखड़ जाता है, कहीं आप लोग दांत उखड़वा लेते हैं, कई दांतों को उखड़वा लेते हैं, फिर कहीं दूसरी सर्जरी कराते हैं, ठीक है, तो डेंटल वाले के पास जाते हैं। तो इससे बचने के लिए, इससे मनी भी खर्च होती है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। इससे बचने के लिए जब भी हम खाना खा रहे हैं, शाम को खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद हैबिट में डालिए, एक मस्ट है, गुड हैबिट बनाइए, खुद बनाइए, बच्चों से कराइए, है ना। कोई भी घर का कोई भी मेंबर है, दादा दादी यानी एनीबॉडी कोई भी है, तो उसको आप कहेंगे शाम को खाना खाएंगे, एक साथ खाना संभव हो तो एक साथ खाइए, और खाना खाने के बाद सभी अपना ब्रश लेकर के ओनली 2 मिनट्स, कितना, केवल 2 मिनट, 2 मिनट, केवल 2 मिनट पेस्ट को लीजिए और अच्छी तरह ब्रश कीजिए, और ब्रश करने के बाद कुल्ला करके और टंगबा से अपना जीभ साफ कर लिए, तो आपके जो टीथ से जो साइड से जो जुड़ा हुआ, साइड से जो फंसा हुआ जो पार्टिकल्स होता है, फूड पार्टिकल्स होता है, वो निकल जाएगा, और ये टीथ जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, और किसी तरीके की कोई सड़न नहीं होगी। और टीथ की जो उम्र है वो लाइफ टाइम आपकी बनी रहेगी, कभी जीवन में दांत खराब नहीं होंगे। सुबह जब जगेंगे तो फिर वही काम होगा, क्योंकि पहले से ही हमारा टीथ साफ है, सड़न कोई है नहीं, तो हल्का सा बाटल लेंगे और गुनगुना बाटल माउथ के अंदर डाल गुड़ करके फेंक देंगे, फिर उधर खाली पेट जो है आप 1 गिलास पानी पी लेंगे। पानी पीने के बाद आप क्या करेंगे पूरा, फिर उसके बाद आप पानी पी लेंगे, और पानी पीने के बाद फिर इसको पेस्ट करके पुनः पेस्ट करेंगे, तो जो शेष जो होगा वो क्लीन हो जाएगा। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करते। जनरली होता क्या है कि लोग ब्रश लिए और घंटों लगाए रहते हैं, है ना, वहाँ चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, अरे मेरे तो जनरली 2-2 घंटे तक, वो आधे घंटे तक या 15 मिनट तक, 20 मिनट तक मैं देखा हूँ बच्चों को लिए और लगे ऐसे लगे हैं। तो कोशिश करें ऐसा नहीं, केवल 2 मिनट, और सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग करें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि ब्रश जब भी यूज करें तो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। एक बार है लो, महंगा लो, लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए। टाइट अगर करेंगे तो टाइट ब्रश से देखिए क्या होता है कि यहाँ की साइड की जो इनेमल जो लगी होती है, यहाँ पे इनेमल जो होती है, वो उस इनेमल जो है टीथ से जब घिसते हैं तो वहाँ से इनेमल हट जाती है और टीथ दिखने लगता है, टीथ की जो है पोजीशन दिखने लगती है, तो वो जो है टीथ जल्दी वहाँ से डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कठोर ब्रश का प्रयोग नहीं करें, बिल्कुल सिंपल सॉफ्ट ब्रश का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये और दिन में 2 बार करेंगे। जब भी हम खाना खाएंगे, चाहे हम खाना खाने के बाद ब्रश को श्योर करेंगे, शाम को भी करेंगे और मॉर्निंग में भी करेंगे। इस तरीके से हम इनको हेल्दी बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको मान लीजिए कोई ब्रश नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो इसमें देखिए सड़न पैदा हो जाती है, और एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम पायरिया। एक पायरिया होती है, जिसे केमिस्ट्री भाषा में इसको पेरिओडोहाइटिस कहते हैं, पेरिओडोहाइटिस कहते हैं। डेंटल लोग इसको जानते हैं पेरिओडोहाइटिस। उसमें क्या होता है, उसको जनरली भाषा हम लोग पायरिया कहते हैं। पायरिया दांत होते हैं, इन दांतों में जब सड़न हो जाती है तो यहाँ पर सूजन हो जाती है, ये सब गम्स जो है सूज जाते हैं। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ से ब्लड निकलने लगेगा, पेस्ट करते ही ब्लड आने लगेगा दांतों के चारों तरफ से। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो उससे यहाँ मसूड़े सूज जाते हैं, तो सूजन के कारण यहाँ मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और जो ब्रश होता है उससे ये रूट इसकी कट जाती हैं और ब्लड बाहर आने लगता है। जब ब्लड बाहर आने लगता है इसी को हम पायरिया बोलते हैं।
और उसमें बदबू आती है, ठीक है। और धीरे धीरे ये और स्थिति गंभीर होती चली जाएगी और धीरे धीरे गंभीर होती चली जाएगी, तो यहाँ पर ये इस तरीके से रूट खुलते चले जाएंगे। और जब ये उसी बीमारी के कारण रूट और खुल जाएगा, ये मसूले दूर हो जाएंगे, तो ये दांत हिलने लगेगा और हिलने के कारण ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कम से कम समय में, कम से कम उम्र में ये दांत जो है आपके रूट से उखड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके की बीमारी को हम पायरिया बोलते हैं। और इस पायरिया से अच्छा बचाव क्या है, हमें अच्छी किस्म का पेस्ट यूज करना चाहिए। पेस्ट जानते हैं, जैसे टूथपेस्ट होता है, हम लोग मार्केट से जनरली लाते हैं, कोई कोलगेट लाता है, कोई डेंटल के पास स्पेशलिस्ट सेंसोडाइन लेके आता है ना, कई तरीके के लेके आते हैं। लेकिन हमें उससे क्या करना, लेकिन बढ़िया मार्केट से किसी से कोशिश हो तो डेंटल से हम एडवाइस ले लें कौन किस तरीके का पेस्ट सबसे अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा कि आप सेंसोडाइन यूज़ करें, सेंसिटिव होता है। और इसको लेकर के आएँ और ऐसा टूथपेस्ट लेके आएँ जिसमें फ्लोराइड की मात्रा हो। फ्लोराइड अगर उस टूथपेस्ट में अवेलेबल है तो इसका मतलब वो टूथपेस्ट ठीक है और उसको हम लोग प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया पेस्ट लीजिए, सॉफ्ट ब्रश लीजिए और अपने दांत की पूर्णतः सुरक्षा कीजिए, हेल्थी रखिए, स्वस्थ रखिए, जिससे कि आपके दांत जो हैं जीवन तक साथ दें, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।